बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड वेलकम टू माय चैनल इंस्पायरेशन टू फिज़िक्स। आज के इस लेक्चर में स्टूडेंट्स हम डिस्कस करेंगे सब एटॉमिक पार्टिकल्स को। और आज का हमारा लेक्चर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि सब एटॉमिक पार्टिकल्स के बारे में आपको बहुत ही मुश्किल है कि आइडिया हो। तो इस लेक्चर को ओवरऑल देखने के बाद इंशाल्लाह यू विल बी एबल टू फोकस ऑन दीज आइडियाज़। तो लेट्स स्टार्ट स्टूडेंट्स। सबसे पहले हमारे पास आ जाता है कंटेंट्स ऑफ टॉपिक्स, यानी इस टॉपिक के अंदर आज के इस लेक्चर के अंदर हम कौन कौन सी चीज़ें डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले तो हम डेफिनेशन डिस्कस करेंगे सब एटॉमिक पार्टिकल्स की। उसके बाद इसकी क्लासिफिकेशन को देखेंगे कि कैसे इसको डिवाइड किया गया है, एलिमेंट्री पार्टिकल्स को, कंपोजिट पार्टिकल्स को, स्टैंडर्ड मॉडल क्या होता है और डेविएशन फ्रॉम स्टैंडर्ड मॉडल को भी हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं। तो ये सारे टर्म्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं और इनके बारे में सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है सब एटॉमिक वर्ल्ड में। अब हम बात करते हैं कि व्हाट आर सब एटॉमिक पार्टिकल्स। सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते क्या हैं? Any of the numerous subatomic constitute of the physical world that interact with each other, including electron, neutrinos, photons, and alpha particle, etc. तो बहुत सारे सब एटॉमिक पार्टिकल्स हमारे पास होते हैं, ठीक है, यानी जो कि इनसाइड द एटम पाए जाते हैं और छोटे होते हैं एटम से, ठीक है, जिनमें इलेक्ट्रॉन्स आ जाता है, न्यूट्रिनोज आ जाते हैं, फोटोन आ जाते हैं, अल्फ़ा पार्टिकल्स आ जाते हैं और बहुत सारे और भी इसमें आते हैं। क्योंकि अल्फ़ा पार्टिकल्स और इसके अलावा जितने भी आते हैं वो ज़रूरी बात है, इतने तो नहीं है ना, और भी इसकी तादाद बहुत ज़्यादा है। पार्टिकल फिजिक्स एंड न्यूक्लियर फिजिक्स स्टडी दीज पार्टिकल्स एंड हाउ दे इंटरेक्ट। तो पार्टिकल फिजिक्स ने और न्यूक्लियर फिजिक्स ने इन पार्टिकल्स को स्टडी किया और इसके बारे में देखा कि ये कैसे आपस में इंटरेक्ट करते हैं। So the concept of subatomic particle was refined when experiments show that light could behave like a stream of particles. तो ये जब कंसेप्ट जो है सब एटॉमिक पार्टिकल का वो उस वक्त रिफाइंड हुआ जब मुख्तलिफ एक्सपेरिमेंट किए गए और उन एक्सपेरिमेंट से ये चीज़ शो हुई दैट लाइट कुड बिहेव लाइक अ स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल, कि लाइट जो है ये स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल के तौर पर बिहेव करती है, जिनको हम क्या कहते हैं, फोटॉन्स। सो एज वेल एज एग्जिबिटिंग वेव लाइक प्रॉपर्टीज़, और इसके साथ साथ वो वेव लाइक प्रॉपर्टीज़ भी जो है बिहेव करते हैं, वो भी उनमें है। तो इससे हमें आइडिया मिला वेव पार्टिकल ड्यूअलिटी का। So this led to the concept of wave particle duality to reflect that quantum scale particle behave like particles and waves. तो ये जो मैकेनिज़्म है और ये जो फिनोमेना है, इससे हमें वेव पार्टिकल ड्यूअलिटी के बारे में आइडिया हुआ कि जो क्वांटम स्केल पार्टिकल है वो बिहेव कर सकता है पार्टिकल के तौर पर भी और वेव के तौर पर भी। आई होप दैट आपको ये स्लाइड क्लियर हो गई है। नेक्स्ट चलते हैं। अच्छा, अब हम ये देखते हैं कि व्यू ऑफ अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल अबाउट सब एटॉमिक पार्टिकल्स, कि सब एटॉमिक पार्टिकल्स के बारे में अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या आइडिया रखता है और उसका क्या व्यू है। सो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल स्टेट दैट सम ऑफ देयर प्रॉपर्टीज टेकन टुगेदर सच एज देयर साइमल्टेनियस पोजीशन एंड मोमेंटम कैन नॉट बी मेजर्ड एग्जैक्टली। तो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल ये कहता है कि उनका जो मोमेंटम है और उनकी जो पोजीशन है उनको एग्जैक्टली मेजर नहीं किया जा सकता एट द सेम टाइम। यही तो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है। सो द वेव पार्टिकल ड्यूअलिटी हैज़ बीन शोन टू अप्लाई नॉट ओनली टू द फोटोन बट मोर मैसिव पार्टिकल एज वेल। सॉरी, तो जो वेव पार्टिकल ड्यूअलिटी है वो ना सिर्फ अप्लाई होगी फोटोन पे, लेकिन इसके अलावा ये मैसिव पार्टिकल्स पे भी ये अप्लाई होगी। उसके बाद है क्लासिफिकेशन ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स। सब एटॉमिक पार्टिकल्स आर इधर एलिमेंट्री, दैट इज नॉन मेड ऑफ not made of the multiple other particles, or composite and made up of the more than one elementary particles bound together. तो जो हमारे सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं उसकी दो मेन कैटेगरीज होती हैं, या तो वो एलिमेंट्री होते हैं जो किसी भी फर्दर किसी पार्टिकल से नहीं बने होते, या फिर वो कंपोजिट होते हैं जो एक या एक से ज़्यादा जो है एलिमेंट्री पार्टिकल से मिलके बने होते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं सबसे पहली जो क्लास है हमारी, जो पहली क्लासिफिकेशन है वो है एलिमेंट्री पार्टिकल्स। द एलिमेंट्री पार्टिकल्स ऑफ द स्टैंडर्ड मॉडल आर, तो एलिमेंट्री पार्टिकल्स जो हमारे स्टैंडर्ड मॉडल इनिशियली हम अभी आगे पढ़ेंगे, तो स्टैंडर्ड मॉडल ने एलिमेंट्री पार्टिकल्स की जो क्लासिफिकेशन की वो इस तरह की 6 फ्लेवर ऑफ क्वार्क्स ने कहा कि जी क्वार्क जो है इसके 6 फ्लेवर यानी 6 टाइप्स हैं, अप क्वार्क, डाउन क्वार्क, स्ट्रेंज क्वार्क, चार्म क्वार्क, बॉटम क्वार्क एंड टॉप क्वार्क। तो ये क्वार्क के फ्लेवर्स हैं जिनसे आपके न्यूट्रॉन और फोटॉन्स वगैरह बने हैं।
6 टाइप्स ऑफ लेप्टॉन्स। उसके बाद हमारी नेक्स्ट जो एलिमेंट्री पार्टिकल है उसमें आ जाती है लेप्टॉन्स। तो लेप्टॉन्स में कौन कौन से हैं? इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो है, म्यून है, म्यून न्यूट्रिनो है, टाउ है, टाउ न्यूट्रिनो है। उसके बाद 12 गेज बोसॉन है, इसको हम फोर्स कैरियर्स भी कहते हैं। द फोटोन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, द 3W एंड Z बोसॉन्स ऑफ द वीक फोर्स एंड द 8 ग्लूऑन्स ऑफ द स्ट्रॉन्ग फोर्स। उसके बाद द हिग्स बोसॉन भी इसमें आ जाते हैं। द स्टैंडर्ड मॉडल क्लासिफिकेशन ऑफ पार्टिकल्स, इसके अलावा जो स्टैंडर्ड मॉडल क्लासिफिकेशन है पार्टिकल्स की वो भी एलिमेंट्री पार्टिकल्स में आ जाती है। ऑल ऑफ दीज हैव नाउ बीन डिस्कवर्ड बाय एक्सपेरिमेंट्स, ये सारे बाय एक्सपेरिमेंट डिस्कवर हो चुकी हैं। विद द लेटेस्ट बीइंग द टॉप क्वार्क, क्वार्क सबसे पहले डिस्कवर हुआ 1995 में, टॉ न्यूट्रिनो 2000 में एंड हिग्स बोसॉन 2012 में। So various extension of the standard model predict the existence of the elementary graviton। तो जो फर्दर जब स्टैंडर्ड मॉडल को की एक्सटेंशन हमने यानी उसको फर्दर स्टडी किया तो हमें पता चला कि एक और एलिमेंट जो कि एलिमेंट्री पार्टिकल है ग्रेविटॉन वो भी एग्जिस्ट करता है एंड मैनी अदर एलिमेंट्री पार्टिकल्स, इसके अलावा बहुत सारे, बट नन हैव बीन डिस्कवर एज ऑफ 2019। लेकिन 2019 के बाद अभी तक कोई भी एलिमेंट्री पार्टिकल डिस्कवर नहीं हुआ। उसके बाद हमारे पास कंपोजिट पार्टिकल जो कि सेकंड क्लास है, अ सब एटॉमिक पार्टिकल दैट इज कंपोज्ड ऑफ 2 और मोर एलिमेंट्री पार्टिकल्स। सब एटॉमिक पार्टिकल्स वो होते हैं जो 2 या 2 से ज़्यादा हम कह सकते हैं कि एलिमेंट्री पार्टिकल्स के बने होते हैं। ठीक है, तो उसमें ये है कि पहली क्लास तो हमने ये पढ़ी कि या तो हमारे पास एलिमेंट्री पार्टिकल जो हैं वो होते हैं या फिर हमारे पास इसके अलावा हमारे पास होते हैं कौन से कंपोजिट पार्टिकल। तो सब एटॉमिक पार्टिकल दैट इज़ कंपोज ऑफ 2 और मोर एलिमेंट्री पार्टिकल, तो ऐसे सब एटॉमिक पार्टिकल जो 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट्री पार्टिकल्स के बने हों, जैसा मैंने पहले बताया, उसको कंपोजिट पार्टिकल कहते हैं। द प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम आर कंपोजिट पार्टिकल। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो कि न्यूक्लियस ऑफ द एटम में हैं वो कंपोजिट पार्टिकल कहलाते हैं एज दे आर कंपोज ऑफ क्वार्क्स। जिस तरह मैंने भी प्रीवियसली बताया कि वो किससे बने होते हैं, क्वार्क्स से बने होते हैं। एंड आफ्टर दिस इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटिंग द न्यूक्लियस आर नॉट कंपोजिट ऑफ पार्टिकल्स। और इलेक्ट्रॉन जो है वो एलिमेंट्री पार्टिकल, ये बात याद रखिएगा, इलेक्ट्रॉन एलिमेंट्री पार्टिकल है, फर्दर क्वार्क्स वगैरह से नहीं बना, वो कंपोजिट नहीं है, जबकि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन जो है वो कंपोजिट है। बैरियन इन अ फैमिली कॉल्ड हेड्रॉन्स, बैरियन जो कि हाइड्रॉन की फैमिली में से है, विच सिंपली मीन दैट दे आर मेड अप ऑफ क्वार्क्स, वो क्वार्क्स से मिलकर बने होते हैं क्योंकि वो कंपोजिट पार्टिकल होते हैं। हाइड्रॉन्स कंपोजिट पार्टिकल होते हैं। सो द ओनली अदर सब कैटेगरी ऑफ द हाइड्रॉन इज मेसॉन विच आर मेड अप ऑफ द क्वार्क्स एंड 1 एंटी क्वार्क। तो अगर हम सब कैटेगरी देखते हैं हाइड्रॉन की तो उसमें आ जाते हैं मेसॉन और एंटी क्वार्क जो कि क्वार्क्स के बने होते हैं। आई होप दैट आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। इसका जो सेकंड पार्ट है हम नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।